हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आपका ब्रदर आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस पे। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता था इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस किया। क्वेश्चन भी हमने डिटेल में किए। आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व बाई एल्जेब्रिक मेथड, यानी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। और एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन एल्जेब्रिक मेथड है, जिसमें से पहला हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड वन है हमारा जो वो है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इस बार आपका जब सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया तो आपके लिए एक बेनिफिट ये रहा कि इस चैप्टर से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो मेथड है वो एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी अब आपको सिर्फ और सिर्फ दो मेथड पढ़ने हैं, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा आपको पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में हम पहले डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की। और एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्या करना है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एल्जेब्रिक से सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, दो मेथड हैं, होते तो तीन थे लेकिन इस बार आपके दो ही बचे, एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है एलिमिनेशन। तो हमसे कहा गया है कि इन क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर 6 क्वेश्चन हैं, हमने सिर्फ 4 लिए हैं, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। यहाँ दो क्वेश्चन बचते हैं, फर्स्ट और थर्ड, वो आपको करने हैं। पहले जब आप इन्हें देखेंगे तो वो दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे और उन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके इक्वेशन की अगर हम बात करें तो पहला है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और इसका पेयर इक्वेशन है s/3 प्लस का t/2 इज इक्वल टू 6। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हें कंसीडर करते हैं एज ए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम इनको एज ए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंसीडर करेंगे तब हमारा रूल लगेगा सब्स्टिट्यूशन का। अब क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करके, दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों में से आप किसी एक को सॉल्व करिए। दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल हैं, आप देखिए यहाँ एक एस और एक टी दो वेरिएबल हैं, तो दोनों इक्वेशन में से आप किसी एक को सॉल्व करिए। दो वेरिएबल में से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यानी जैसे अगर हम पहला इक्वेशन सॉल्व करें तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। अगर हम यहाँ s की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये t इक्वल टू उस पर आ जाएगा, और अगर हम t की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये s इक्वल टू उस पर आ जाएगा। ओवरऑल हमें यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से हम s की वैल्यू फाइंड करते हैं तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस का t, ये t इक्वल टू उस पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू 3 प्लस का t। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन सेकंड, हमने पहला इक्वेशन सॉल्व किया तो हम दूसरे इक्वेशन में ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई है इसे पुट करेंगे। और अगर हम दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते, वहाँ से वैल्यू निकालते, तो जो वैल्यू निकल के आती है उसे हम पहले इक्वेशन में रखते। यानी आपको जो इक्वेशन सॉल्व करना है उसको छोड़कर दूसरे इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। अगर आप फर्स्ट सॉल्व करते हैं तो सेकंड में वैल्यू रखनी है, और अगर आप सेकंड सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट में वैल्यू रखनी है। तो इन इक्वेशन सेकंड, अब हमने पहला सॉल्व करके s की वैल्यू निकाल ली, हम क्या करेंगे, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट s इज इक्वल टू 3 प्लस का t। जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या है, थर्ड वाला। पहले तो देखिए आपका जो थर्ड इक्वेशन है ये आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखा है। अगर आप इसे सॉल्व करके एक लीनियर इक्वेशन बनाए हैं जिसमें आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ना हो तो ये आपका कैसे बनेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 6। तो जब आप 6 एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 में 3 का मल्टीप्लाई और 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 6। ये 6 का इक्वल टू उस पर मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 36। ये आपका सेकंड इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म बन गया, यानी अब आप इसे यूज करेंगे। तो हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे s इज इक्वल टू 3 प्लस का t, तो यहाँ हो जाएगा हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस का t रखेंगे यहाँ, तो 3 प्लस का t
प्लस का 3t इज इक्वल टू 36। अब क्या करना है, अब आप इसे ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, फिर हो जाएगा 6 प्लस का 2t प्लस का 36 इज इक्वल 3t इज इक्वल टू 36। ये 2t और 3t ऐड होकर 5t हो जाएगा, ये 6 आपका इक्वल टू उसको आ जाएगा तो 36 से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 5t इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 36 माइनस का 6, यानी 5t इज इक्वल टू आया आपका 30। सॉल्व करेंगे आप तो t इज इक्वल टू कितना निकल के आया 6। ये आपके t की वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को आप पुट कर देंगे, आपके पास कोई दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और आप चाहें तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, ये भी आपके इक्वेशन ही कंसीडर किया जाएगा। t की वैल्यू आप इन तीनों में से किसी में भी रख दीजिए, आपको s की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देखिए हम रखते हैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में, यानी पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपका s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ हम रखेंगे x इज इक्वल टू कितना रखेंगे, सॉरी t की वैल्यू हमने फाइंड किया तो हम t इज इक्वल टू रखेंगे, यानी t इज इक्वल टू रखेंगे 6, तो ये हो जाएगा s माइनस का 6 इज इक्वल टू 3। ये 6 इक्वल टू उस पर आ जाएगा तो s इज इक्वल टू कितना होगा 3 प्लस का 6, यानी s इज इक्वल टू निकल गया आपका 9। तो आपने t और s की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब बात ये आती है कि इनको सेटिस्फाई कराया जाए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि क्या x, s और t की यही वैल्यू होंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन। ये जो वेरिफिकेशन हम करने वाले हैं ये एक अननेसेसरी पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है। यानी इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है कि आप वेरीफाई भी कराइए अपने आंसर को, बट जब आप अपने आंसर को वेरीफाई करा लेते हैं, वेरीफाई यानी जब आप इसका वेरिफिकेशन कराते हैं तो आप 100% श्योर होते हैं कि जो आपने आंसर निकाले हैं वो आपके आंसर करेक्ट हैं। तो आप ये देखिए, आपकी ये t और s की जो वैल्यू आपने निकाली है आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो पहला इक्वेशन है आपका s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s की वैल्यू है 9 माइनस का t की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 3। तो ये देखिए 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है आपका LHS इज इक्वल टू RHS, यानी पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे को करेगा या नहीं करेगा, दूसरे को भी करेगा, क्योंकि हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन का यूज करके ही तो वैल्यूज निकाली है। तो ऑब्वियसली अगर ये पहले ही क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरे को भी ये करेगा। लेकिन एक बार हमारा काम क्या है, वेरीफाई कराना। तो हम इस इक्वेशन में रखते हैं, हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है 2s, यानी 2 मल्टीप्लाई s की वैल्यू 9 प्लस का 3 मल्टीप्लाई t की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 36 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18 प्लस का 3 6 जा 18, 18 और 18 कितना होगा 36, यानी 36 इज इक्वल टू 36। यहाँ भी आपका LHS इज इक्वल टू RHS हुआ। इट मीन्स आपने जो वैल्यूज निकाली थी T इज इक्वल टू 6 एंड S इज इक्वल टू 9, ये आपकी करेक्ट वैल्यू है। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हुआ। आपको करना क्या है, आपने इसमें देखा। अब बाकी के जो दो क्वेश्चन हमने छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसका भी यूज़ करना है। तो हमारे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारा 0.2x प्लस का 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दूसरा इक्वेशन है हमारा 0.4x प्लस का 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब आप क्या करिए, सबसे पहले तो इन्हें मॉडिफाई कराइए। मॉडिफाई कराएंगे तो क्या होगा, देखिए ये पॉइंट है, आप जानते हैं कि कोई भी आपका नंबर लिखा हो उसके अपान में 1 ऑलरेडी होता ही है। अगर हम इन सब के अपान में 1 कर दें, 1 करेंगे और 1 के बाद 1 को करने के बाद हम इसके डेसिमल को ब्रेक करेंगे तो ये 1 हुआ। इस डेसिमल को ब्रेक करेंगे तो वो 1 डिजिट के बाद एक 0 लगेगा। इसी तरीके इसमें ये होगा, डेसिमल ब्रेक होगा तो ये कितना हो जाएगा 10। वैसे ही आपका जहाँ भी होगा ये डेसिमल हटेगा तो कितना हो जाएगा 10। हर सब नंबर के अपान में 1 तो होता ही है, उसी तरीके हमने यहाँ भी 1 कर लिया। ये डेसिमल हटा, डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो एक 0 आया, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो यहाँ भी एक 0 आया, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट था, यहाँ भी 0 आया। अब जब आप इन्हें मॉडिफाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा 2/10x प्लस का 3/10y इज इक्वल टू 13/10। उसी तरीके आपका दूसरे क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 4/10x प्लस का 5y/10 इज इक्वल टू 23/10। अब फिर से आपको इनको सॉल्व करना है। आप जब कॉमन लेंगे तो आपका 10 वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा, यहाँ से आप 1/10 कॉमन लेंगे तो 1 जब आप 10 कॉमन लेंगे 2x प्लस का 3y
इज इक्वल टू, ये 13/10 है, तो आप इसे अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/10 मल्टीप्लाई 13। तो ये आपका 1/10 से 1/10 कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन क्या बचेगा आपका, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 30। उसी तरीके आपका ये दूसरा इक्वेशन क्या है, ये है आपका 4, यहाँ से आप 1/10 कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा आपका 4x प्लस का 5y, और यहाँ भी आप ऐसे ही लिखेंगे 1/10 मल्टीप्लाई 23। ये 1/10 से 1/10 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका इक्वेशन बनेगा 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। तो ये आपका इक्वेशन बना, ये आपका इक्वेशन सेकंड है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमको करना है सॉल्व, तो आइए इसको आप लोग नोट करिए, और इसके बाद इन इक्वेशंस को हम यहाँ पे लिख के फिर से इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इरेज करते हैं इसको। अब हमारे जो इक्वेशन बने हैं उनका करते हैं सोल्यूशन। तो हमारे इक्वेशन क्या बने थे, इक्वेशन बना था हमारा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। दूसरा क्या बना था 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या करिए, आप पहले तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। हम यहाँ सॉल्व करते हैं सेकंड इक्वेशन को, सॉरी फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं, वैसे सेकंड को भी सॉल्व किया जा सकता है, कोई बात नहीं है। आप दोनों में से किसी एक को सॉल्व करिए। बस आप इतना याद रखिए कि जिसको आप सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं उसको छोड़ के दूसरे क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम सॉल्व करें तो इक्वेशन फर्स्ट में एक वेरिएबल x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 2x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y होगा, और ये 2 आपका इक्वल टू उस पर आ जाएगा तो डिवाइड होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये हट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। Substitute the value of x in equation second। अब आपका इक्वेशन सेकंड क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ आप वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 4, x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। सॉल्व करेंगे आप, 2 1 2 2 2 4, ये 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 26 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू 6y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। ये 26 इक्वल टू उसको आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, और ये 5y से 6y आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का y, यानी माइनस का y इज इक्वल टू 23 माइनस का 26। सॉल्व करेंगे आप तो ये माइनस का y इज इक्वल टू आएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, यानी y इज इक्वल टू कितने निकल गया, y इज इक्वल टू निकल के आया 3। अब इस आई की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप इसे अगर चाहो तो अपनी तरफ से तीसरा इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक इक्वेशन ही है। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम रखते हैं, इक्वेशन थर्ड है हमारा x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y डिवाइड बाई 2 है। यहाँ रख दीजिए y की वैल्यू, तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2। ये 3 3 9 होगा, 13 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, कितना हो जाएगा 4 बाई 2, यानी x इज इक्वल टू 4 बाई 2। सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू निकल के आएगा 2। x और y की वैल्यू आपके पास है। अगेन एक काम और आपका बचता है, वो है वेरिफिकेशन, क्योंकि वेरिफिकेशन जब तक आप करेंगे नहीं आप अपने आंसर को बता सकते हैं लेकिन श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। तो वेरिफिकेशन ही आपको श्योरिटी देगा, तो हम यहाँ करेंगे वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। पहला इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यानी 2x की वैल्यू 2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो अब आप ये देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 और 9 को आप जोड़ेंगे कितना होगा 13, यानी 13 इज इक्वल टू 13। LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन में क्या है 4x, यानी 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5y, यानी 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 23 आना चाहिए। 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 8 प्लस का 15 इज इक्वल टू, ये आपका कितना होता है आप जानते हैं, अगर आप 8 में 15 को ऐड करेंगे तो ये होगा आपका
23, यानी 23 इज इक्वल टू 23। यह आपका और वेरिफिकेशन, और इस एक वेरिफिकेशन के साथ आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो x की वैल्यू होगी वो 2 होगी और जो y की वैल्यू होगी वो होगी। सो गाइस अब बात करते हैं पांचवें पार्ट की, और पांचवें पार्ट के आपका एक क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हमें पहले दोनों क्वेश्चन के जैसा ही काम करना है। सबसे पहले दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यानी ये हो जाएगा आपका √2x इज इक्वल टू माइनस का √3y, ये होगा आपका। अब ये 3y इक्वल को उस पार जाएगा तो माइनस का 3y होगा। अब ये √2 को आप इक्वल को उस पार ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू निकल जाएगा माइनस का √3y डिवाइड बाई आपका हो जाएगा √2। ये आपका x की वैल्यू भी। अब क्या करेंगे अब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट जब आप इसे करेंगे तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है आपका √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ रखेंगे आप x की वैल्यू क्या आपकी √3y बाई 2, सॉरी √3y बाई √2, ये हो जाएगा √3 इंटू माइनस का √3y बाई 2 ये हुआ, और ये हो जाएगा माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आप 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे आप रूट से कंप्लीट रूट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 3 माइनस का 3y बाई √2 इज इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 8y इज इक्वल टू 0। अब आपको 3y से √8y सब्ट्रैक्ट करना है। उससे पहले आप क्या लेंगे, एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका माइनस का 3y बाई 2 माइनस का 8y बाई 2 इज इक्वल टू 0 है। 2 आपका एलसीएम आएगा तो आपने √2 आपका एलसीएम आएगा तो आपने √2 एलसीएम ले लिया। अब जब आप √2 एलसीएम लेंगे तो इस √2 का मल्टीप्लाई यहाँ अपान में 1 होगा तो किससे होगा, √8 से, और √8 कितना हो जाएगा, √8 का मल्टीप्लाई आप करेंगे, √8 मल्टीप्लाई √2 करेंगे आप हो जाएगा √16, और √16 की वैल्यू क्या होती है +-4। हम यहाँ कौन सी लेंगे, हम यहाँ प्लस की 4 लेंगे, और जब हम प्लस की 4 लेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या निकल जाएगी। यहाँ से वैसे तो हम प्लस और माइनस दोनों लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम पहले प्लस लेके सॉल्व करते हैं। प्लस लेके सॉल्व करेंगे हमारे कितना हो जाएगा, माइनस का 3y, और ये हमने जैसे कहा ये हमारा रूट का 16y हो जाएगा और इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आप माइनस का 3y माइनस का 4y प्लस का 4y इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू 0। ये √2 आपका 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू 0। तो ये आपका y इज इक्वल टू 0 निकल के आया। अब इस y की वैल्यू को आप रख देंगे इसमें, तो आप ये देखिए पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, थर्ड है। थर्ड में रख देते हैं, ज़्यादा आसान होगा। बाकी दोनों में भी आसानी ही है, लेकिन थर्ड में वैल्यू सीधा डायरेक्ट दिख रही है, इसीलिए हमने यहाँ रखा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3y बाई 2 है, यहाँ रखेंगे आप तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई 0 बाई 2, ये आपकी x की वैल्यू भी क्या निकल के आएगी, 0। तो x और y की वैल्यू आपकी 0 निकल के आई, यही आपका आंसर है। वेरिफिकेशन करना चाहते हैं आप, यहाँ x इज इक्वल टू 0 रखेंगे आपको 0 हो जाएगा, यहाँ y इज इक्वल टू 0 रखेंगे आप, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 और 0 ऐड करेंगे 0 ही आएगा। वैसे यहाँ होगा x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो 0 होगा, y की वैल्यू आप 0 रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आपकी वैल्यू सेटिस्फाई हुई, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0 और y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0। तो यार आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। नाउ हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। गाइस अब बात करते हैं छठे पार्ट की, और छठे पार्ट के इक्वेशन हमारे हैं। इक्वेशन है हमारा 3x बाई 2 माइनस का 5y3 इज इक्वल टू माइनस का 2, और इसका जो पेयर इक्वेशन है वो है x बाई 3 प्लस का y बाई 2 इज इक्वल टू 13/6। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्हें तो सॉल्व करना है, इनके डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए।
जब आप इनके डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम करना है। आप आएगा एलसीएम कितना आएगा 6, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का, ये 6 का मल्टीप्लाई माइनस का 2 से होगा, कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, और ये माइनस का है तो माइनस का 12 हो जाएगा, यानी इक्वेशन बनेगा आपका 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। छठे नंबर की बात करें हम, 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हो गया हमारा, वो 3 और 2 दोनों डिनोमिनेटर में, तो यहाँ भी एलसीएम कितना होगा 6, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13/6। डिनोमिनेटर में 6 दोनों तरफ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा आपका 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 30। दूसरा इक्वेशन हुआ आपका 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का रूल है, आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको एक इक्वेशन से वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है। तो हम पहले सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें एक वेरिएबल x या y की वैल्यू मिलेगी, उस वेरिएबल की वैल्यू हम पुट करेंगे हमारे दूसरे इक्वेशन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, यानी हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, यानी ये 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12 है। ये 10y इक्वल टू उस पर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 9x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 9 इक्वल टू उस पर आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइड बाई 9। ये आपके x की वैल्यू निकल गई, जिसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और कंसीडर करेंगे इसे एज ए इक्वेशन थर्ड। अब आप कर दीजिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड आपका क्या है, इक्वेशन सेकंड है आपका 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13, 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइड बाई 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 3y इज इक्वल टू 30। अब जब आप इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बनेगा माइनस का 24 प्लस का 20y डिवाइड बाई 9 और ये प्लस का 3y इज इक्वल टू 30। अब ये 9 को इक्वल टू उस पार लेके जाएंगे, और उस पार लेके जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 3y में एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि 3y का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 1। जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 9 होगा, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई होगा। अब जब डिनोमिनेटर में 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर में भी होगा, यानी आपका ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका माइनस का 24 प्लस का 20y और ये 27 एडिशन में हो जाएगा, 3 9 27, 27y इज इक्वल टू 30। अब ये 9 आपका इक्वल टू उस पर आ जाएगा तो 13 से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 47y इज इक्वल टू 117। 13 9 जा 117 होता है, ये 24 आपका इक्वल टू उस पर आ जाएगा, यानी 47y इज इक्वल टू 117 प्लस का 24 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 4 7 11 2 1 3 1 4 और ये 1 इज इक्वल टू 47y। अब आपको सॉल्व करना है तो y इज इक्वल टू 141 डिवाइड बाई 47 होगा। इसे आप ब्रेक करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 47 मल्टीप्लाई आप 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 नहीं आएगा, 3 करेंगे तो 7 3 जा होता है 21 की कैरी हुआ 1 और 3 4 जा 12 12 1 12 2 14, यानी ये आपका आया 141, यानी ये कितने टाइम में गया, ये आपका 3 टाइम में गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आई, y की वैल्यू निकल के आई 3। अब क्या करना है आपको, अब इस y की वैल्यू को पुट करना है, यानी पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। इस बार हम लोग रखेंगे इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड है आपका x माइनस 12 प्लस का 10y डिवाइड बाई 9, यानी हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइड बाई 9। यहाँ आप वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा
x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 9, 10 3 कितना होता है 30, यानी x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 30 डिवाइड बाई 9। सॉल्व करेंगे तो आप x इज इक्वल टू माइनस प्लस का 18 बाई 9 होगा, जो कि आपका इक्वल होगा 2 के। यानी यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई है 2, और y की वैल्यू क्या निकल के आई है, y की वैल्यू निकल के आई है आपकी 3। आपका एक काम बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन चाहो तो आप इन इक्वेशंस में कराइए, चाहो तो आप इन इक्वेशंस में कराइए, आपकी जो वैल्यूज होंगी वो वेरीफाई होंगी, और वेरीफाई होने के बाद आप 100% श्योर होकर ये कह सकते हैं कि आपने जो वैल्यूज निकाली हैं x और y की वो राइट है। तो वेरिफिकेशन इस बार ये आपका काम है और आप इसे करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि जहाँ पे आपकी x है वहाँ पे x की वैल्यू रखनी है, जहाँ पे y है वहाँ पे y की वैल्यू रखनी है, और सॉल्व कर देना है। आपका LHS सारा चीज़ के इक्वल में आएगा, और अगर नहीं आया तो डेफिनेटली ये वैल्यू कहीं ना कहीं रॉन्ग होगी। सो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कंप्लीट सोल्यूशन। सो गाइस अब बात करते हैं एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन है आपका सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं। पहला इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये दो इक्वेशन है, आपको इन्हें सॉल्व करना है। यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिलेगी, x और y की वैल्यू जो आपको मिलेगी उसे रखना है आपको तीसरे क्वेश्चन में, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, जहाँ से आपको m की वैल्यू मिलेगी। और आपसे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आपको फाइंड करना है m क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और आपको क्वेश्चन करना कैसे है, अगेन आपको इस क्वेश्चन को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करेंगे पहला इक्वेशन, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11। ये 3y आपको इक्वल टू उस पर आ जाएगा, माइनस का होगा, यानी 2x इज इक्वल टू 11 माइनस का 3y। 2 को भी आप इक्वल टू उस पर लेके जाएंगे। फाइंड हमें x करना है, तो x को छोड़ के बाकी सारा कुछ उधर जाएगा। ये 11 माइनस का 3y डिवाइड बाई 2, ये आपके x की वैल्यू है। आप चाहो तो इसे फिर से कंसीडर कर सकते हो क्वेश्चन 3। आपकी इच्छा अगर है तभी कंसीडर करिए, वरना आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। नाउ अब आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन सेकंड है आपका 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी है आपकी 11 माइनस का 3y डिवाइड बाई 2, ये हमने x की वैल्यू रखी, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब जब आप ब्रैकेट के अंदर मतलब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे आप, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22, यानी 22 माइनस का 6y डिवाइड बाई 2। या फिर आप चाहें तो ये मल्टीप्लाई मत करिए, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को ब्रेक कर दीजिए। जब आपका 2 से 2 ब्रेक होगा तो ये डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस का 3y, और यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये हुआ। अब ये 3y और 4y आपके सेम साइन के हैं, दोनों ऐड होंगे, यानी माइनस का 7y हो जाएगा। ये 11 आपका इक्वल टू उसको आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा माइनस का 24 से, यानी माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 24 माइनस का 11। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 315 415 और 213, यानी माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 35। ये आपका माइनस से माइनस ब्रेक हुआ, 7 5 जा 35 हुआ, यानी y इज इक्वल टू निकल के आया 5। ये आपके y की वैल्यू है। नाउ अब हम रखते हैं इसे किसी भी इक्वेशन में, यानी हम पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी में भी रख सकते हैं। आप जब एक बार किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जैसे यहाँ हमने x y की वैल्यू फाइंड कर ली है, चाहे आप x की वैल्यू फाइंड करें चाहे आप y की वैल्यू फाइंड कर लें, जब आप वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आप ये एक जो आप मॉडिफाई करके लेते हैं, दूसरे आपके ये दोनों इक्वेशन दिए होते हैं तो आप किसी में भी रख दीजिए।
लेकिन जब आप x की वैल्यू निकालते हैं जिसमें y आपका इंक्लूडेड हो, तब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन कौन सा होता है? अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड सॉल्व किया तो फर्स्ट में रखेंगे, और अगर आपने वैल्यूज निकाल के रखनी है तब आप किसी में भी वैल्यू रख सकते हैं। इसके लिए आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हम यहाँ करेंगे पुट इक्वेशन थर्ड में ही कर देते हैं, क्योंकि ये थर्ड हमारा ऑलरेडी मॉडिफाइड ही है, तो हम इसको थर्ड में ही रख देते हैं। तो हमारे x की वैल्यू क्या है? x के लिए निकालनी है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस का 3y डिवाइड बाई 2। अब आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? ये 11 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू निकल के आएगा कितना? 11 माइनस का 15 डिवाइड बाई 2, यानी x इज इक्वल टू निकल के आया माइनस का 4 बाई 2। और इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का, ये आपके x की वैल्यू। सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं। आंसर तो आपको मिल ही जाएंगे। आपने x की वैल्यू निकाल लिया, आपने y की वैल्यू निकाल लिया, आप यहाँ x और y की चीज सॉल्व कर देंगे, आपको m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लेकिन ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में यूज करें उससे पहले इन्हें करा लेते हैं वेरीफाई। अगर ये इक्वेशन की जो वैल्यूज हमारी निकल के आएंगी ये वेरीफाई हो जाएंगी, तो हम इन्हें डायरेक्ट इक्वेशन में रख देंगे, और हमारा आंसर जो निकलेगा वो फिर हम श्योरिटी के साथ कह सकेंगे कि वही हमारा आंसर होगा। नहीं तो फिर हम आंसर को सिर्फ कह सकते हैं कि यहाँ ये आंसर होंगे, और श्योरिटी नहीं होगी हमारे पास। तो पहले इसको वेरीफाई करा देते हैं। वेरीफाई कराने में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, x और y की वैल्यू रख दीजिए आपके इक्वेशन में। तो आपका पहला इक्वेशन है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11 है, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू माइनस का 2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 4, वो भी माइनस का, प्लस का 3 5 15 इज इक्वल टू 11। अब आप ये देखिए, इसको आप सॉल्व करिए। माइनस का 4 प्लस का 15 इज इक्वल टू प्लस का 11 इज इक्वल टू 11, यानी यहाँ से आपका RHS इज इक्वल टू RHS हो गया। सेकंड इक्वेशन की बात करें, वैसे सेकंड इक्वेशन को वेरीफाई कराने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने पहले और दूसरे इक्वेशन को लेकर सभी इक्वेशन की वैल्यूज निकाली हैं, तो आपके ये सेकंड इक्वेशन में भी वेरीफाई होंगी। तो अगर आप चाहो तो रख के देख भी सकते हो। आपका इक्वेशन है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 है। रखेंगे आप यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, और ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 24 आना चाहिए। तो टू कितना हो जाएगा? माइनस का 4, ये 5 4 जो 20 माइनस का 20 इज इक्वल टू 20 माइनस का 24 आना चाहिए था, और हमारा माइनस का 24 आ भी गया। माइनस का 24 इज इक्वल टू माइनस का 24, यहाँ भी आपका LHS इज इक्वल टू RHS हुआ, यानी आपने x की वैल्यू जो -2 और y की वैल्यू जो आपने 5 निकाली तो आपकी राइट। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमें फाइंड करना था m की वैल्यू, तो पुट y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2 इन y इज इक्वल टू mx प्लस का 3। यहाँ आप रखेंगे 5 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई -2 प्लस का 3, ये 3 आपको इक्वल किस पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3, यानी 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m। ये सॉल्व होगा आपका माइनस प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m होगा। ये माइनस का 2 इधर आएगा तो 2 डिवाइड बाई माइनस का 2 इज इक्वल टू m। सॉल्व करेंगे तो आपका m की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 1। ये रही आपके m की वैल्यू जो निकल के आई है माइनस का 1, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। और हाँ, हमने पहले नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी आप शेयर कीजिए, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। गाइस, जुड़िए हमारे साथ और बनिए हमारी रॉयल फैमिली का हिस्सा। उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करना होगा, ताकि आपको डेली में अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।